तो जरूर है, लेकिन कई बार वो डर दिखाता है, कई बार वो आत्मविश्वास दिखाता है। आपने राजनीतिक संरक्षण की बात की, तो राजनीतिक संरक्षण पर बहुत पहले कार्रवाई हो जाती, लेकिन उसी सियासत के दम पर इसने करोड़ों अरबों की जमीन प्रयागराज और प्रयागराज के आसपास कब्जा की, जिस पर हाल फिलहाल में एजेंसियों ने क्रैकडाउन भी किया। कल ही ईडी ने अतीक और उसके करीबियों पर रेड की, लेकिन फिलहाल वो प्रयागराज में मौजूद है। उसे साबरमती जेल से लाया गया है। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश का उसके ऊपर आरोप है, उसे कोर्ट में पेश किया गया। इस तरह से लगातार आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, हम लोग भी अपडेट दे रहे हैं। लेकिन समर, जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अतीक और अशरफ जब साथ साथ नजर आ रहे हैं कैमरे में, तो आप लोगों ने ट्रैक किया, तो बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी? क्योंकि अतीक से कल भी सवाल पूछे गए थे, तो बार बार कह रहा था कि मैं तो जेल में हूं, कुछ पता नहीं है। लेकिन आज जब दोनों भाई सामने आए तो डर था, आपस में मिलन की खुशी थी, प्रयागराज में वापस आने का गुरूर था। क्या बॉडी लैंग्वेज उनकी कह रही थी? शुभांकर, पहली तस्वीर तो कोई नहीं देख पाया क्योंकि जब बैराक से लाया गया है उस वक्त पुलिस सिक्योरिटी थी और मीडिया को अंदर परमिशन नहीं थी। पर सबसे शॉकिंग चीज जो थी, चौंकाने वाली चीज थी, वो ये थी कि अतीक अहमद और अशरफ को एक ही वज्रवाहन में लाना। पिछली बार जब हुआ था, लाया गया था, तो आप समझिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पहला वज्रवाहन खाली आया था, यानी कुछ पुलिसकर्मी थे, सबको लगा कि अतीक अहमद आ गया। नंबर 2 पर एक और वज्रवाहन आता है, लोगों को लगा अब अतीक अहमद आ गया, उसमें अशरफ होता है। फिर तीसरा नंबर पे 10-10 मिनट के अंतराल पे एक और आता है, उसमें होता है अतीक अहमद। तो सबको यही लग रहा था कि इस बार भी अतीक और अशरफ को अलग ले जाएंगे और सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से भी ये समझना भी एक लाजमी चीज थी। पर इस बार पुलिस ने एक नई स्ट्रैटेजी निकाली और अतीक और अशरफ को एक साथ रखा। हालांकि जो बॉडी लैंग्वेज है वो दोनों की आज थोड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, जैसा कि मेरे सहयोगी अरविंद ने बताया। कल जब हम लोगों ने उससे बातचीत की थी, मैंने जब उसका इंटरव्यू किया था, उसने अतीक ने जो जिस तरह से बातें कही हैं, उसने यही बातें कही हैं कि मैं तो मिट्टी में मिल गया हूं। अब सवाल ये उठता है, क्या वो यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेल रहा है या वो सरकार को दिखाना चाहता है कि भाई मैं डर गया हूं, आप अपनी कार्रवाइयां आप रोक दीजिए, या वो सही में डरा हुआ है? ये चर्चा का विषय है। पर फिलहाल जो बॉडी लैंग्वेज आज दोनों भाइयों की है वो काफी बेहतर कल से नजर आ रही है और काफी हद तक आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं। वरना यूं ही नहीं अतीक अहमद कोर्ट में आकर हाथ फैलाकर लोगों का अभिवादन करेगा। उसके अंदर जो अभी भी अब देखिए, आपने समर्थ यहां पर जिक्र कर दिया है कि कल के इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज अलग थी, आज में अलग है। कल अरविंद ने भी इंटरव्यू लिया था, आपने भी इंटरव्यू लिया था। हम जरा एक बार दिखाते हैं दर्शकों को कि कल जब अतीक अहमद से आज तक ने बातचीत की तो उसके हाव भाव क्या थे, और आज का तो हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। अतीक, कुछ कहेंगे आप? अतीक अहमद, अतीक अहमद कौन सी जेल में रहना चाहते हैं आप? अतीक अहमद, आपके परिवार को भी लाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? अशरफ को भी बरेली जेल से लाया जा रहा है। अतीक, अशरफ को भी बरेली जेल से लाया जा रहा है। अतीक, अशरफ को बरेली जेल से लाया जा रहा है, क्या कहेंगे? अशरफ को ला रहे हैं, अशरफ को अभी अशरफ भी साथ में आ रहे हैं, ला रहे होंगे। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को, बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। करी थी ना, कहाँ है असद? कहाँ है असद? कहाँ है असद? कहाँ है? मैं क्या जानूं, मैं जेल में हूँ। अतीक, अतीक, आप ये बोल रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, तो कौन मिट्टी में मिला रहा है? मट्टी में हम बोल रहे हैं कि मिल गए। नहीं तो मिला कौन रहा है मिट्टी में? मट्टी में मिल गए। मिला कौन रहा है? आप ये बार बार बोल रहे हैं। अतीक, मिट्टी में कौन मिला रहा है? अतीक, अब क्या होगा? अब आगे क्या हो गया? क्या आशंका है आपको? अतीक, अतीक, अतीक डर रहा है। कहाँ है? डर लग रहा है क्या? क्या होगा? डर लग रहा है। अतीक कहाँ हो? अतीक, आज तक पर आप लाइव है, क्या कहना चाहेंगे? बोल रहे हैं जेल से आपने प्लानिंग करी। पर आप लाइव हैं, क्या बोलना चाहते हैं? जेल से प्लानिंग करी अतीक? प्लानिंग में शामिल थे क्या? नहीं, कोई जेल से प्लानिंग नहीं कर सकता। शाइस्ता ने फोन किया था आपको जेल में, बताया था पूरे कांड के बारे में। अरे वो निर्दोष घरेलू महिला है, उसको आप लोग क्यों और असद ने हत्याकांड को अंजाम दिया, कहाँ है? कोई जानकारी है आपको? मैं जेल में हूँ, मुझे इतनी जानकारी है। अतीक, तुमने साजिश रची थी? अतीक, तुमने जेल से बैठ के साजिश रची थी? नहीं, जेल से साजिश रची थी, जेल में बैठ के। देवरिया जेल से तो बुलवाया था। कैसे नहीं हो सकती साजिश? अतीक, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? पत्नी कहाँ फरार है तुम्हारी? अरे यार, मैं जेल में हूँ, कहाँ बताऊँ पत्नी कहाँ है?
तो यहां पर अतीक अहमद को आप सुन रहे थे, ये कल की प्रतिक्रियाएं थी, लेकिन आज भी मेरे सहयोगी अरविंद ओझा ने इनसे बातचीत की है। हम आपको सुनवाते हैं अतीक के हाव भाव आज कितने बदले हुए नजर आ रहे हैं। अशरफ जा रहा है और ये अब जो है अतीक अहमद, तो अतीक क्या कहेंगे? उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया यहाँ पर इस तरह से ये तस्वीरें यहाँ पर आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और बकायदा इस तरीके से अतीक अहमद की सीधी तस्वीरें कचहरी परिसर के अंदर की आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अभी अशरफ और अतीक को यहाँ पर लेकर आया गया है, और बकायदा अतीक ने हाथ हिलाकर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है। तो अरविंद ओझा को यहां पर आप सुन रहे थे, अतीक अहमद से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। अरविंद, आपने क्या महसूस किया? कल भी आप अतीक अहमद तो कवर कर रहे थे, आज भी कवर कर रहे थे, आज दोनों भाइयों को भी साथ में रखा गया। ये ऐसा लग रहा है कि चेस का गेम हो गया, जहां पुलिस प्रशासन भी माइंड गेम खेल रहा है और अतीक के हाव भाव को लेकर भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ इनपुट या कुछ ना कुछ खबर आ रही है। कल तक परिवार को लेकर डरा सहमा था, विक्टिम कार्ड था, लेकिन आज थोड़े हाव भाव अलग है। नहीं, यही माइंड गेम खेल कर तो दशकों तक उसने राज किया। वो एक गुंडा था प्रयागराज का, आपको बताऊं, लेकिन गुंडा और गुंडई के दम पर उसने पहले काफी प्रॉपर्टीज बनाई और उसके बाद वो विधायक और सांसद बना। तो माइंड गेम तो वो कल खेल ही रहा है। देखिए बकायदा अगर आप उसके बयान बार बार सुने, चाहे हमारे सहयोगी समर्थ ने बातचीत की और चाहे मैंने बातचीत की, बकायदा वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। शब्द क्या इस्तेमाल कर रहा है? मुझे तो मिट्टी में मिला दिया। आप समझिए, मिट्टी में मिला देंगे का बयान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था, तो कहीं न कहीं उस बयान को जस्टिफाई कर रहा है कि मुझे मिट्टी में मिला दिया, यानी अब हो गया, मुझे छोड़ दो। ये सीधा सीधा अगर इस बयान का मतलब समझाता है तो ये, लेकिन 24 घंटे बाद जब वो इस अदालत परिसर में आता है, आज तक की टीम उससे पूछती है कि वो साजिश में किस तरह से शामिल है, तब वो बकायदा नेताओं की तरह हाथ हिलाता है। उसको ये समझ में आ रहा है कि वो प्रयागराज में मौजूद है, प्रयागराज उसका गढ़ है, यहीं पर उसका साम्राज्य चलता है, इसलिए वो अपने लोगों को कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। बेहद शातिर क्रिमिनल है और इसी माइंड के दम पर, इसी शातिर दिमाग के दम पर उसने जेल से भी अपना साम्राज्य चलाया। अब तो यूपी पुलिस का यह भी दावा है कि साबरमती जेल में बैठकर उसने प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची और इसी साजिश का खुलासा करने के लिए साबरमती जेल से उसको लाया गया है, अदालत में पेश किया गया है। यूपी पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी है। अब ये देखना होगा कि कितने दिन की रिमांड मिलती है अशरफ और अतीक को, लेकिन अदालत में गहमा गहमी जब अतीक को लाया गया, अशरफ को लाया गया, तभी से है। भारी सुरक्षा कर्मियों की वहां पर तैनाती की गई है। यूपी पुलिस के जवान है, पीएससी के जवान है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है। लेकिन आपने माइंड गेम की बात की तो बिल्कुल साबरमती जेल से जब वो निकला और प्रयागराज तक पहुंचा, उसके हर बयान में कहीं ना कहीं माइंड गेम ही है। जी देखिए, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही और इधर हम दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं कई लोग, वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज अब लौट आया है और ये दिख रहा है। तो ब्रेकिंग न्यूज में आपको एक बड़ी खबर बता दें कि यूपी के मंत्रियों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि कानून का राज लौट आया है। किसने कहा है, क्या कुछ और कहा है, सुनवाते हैं आपको। वो एकदम घुटने पर ही नहीं आ गया है। अब तो जितना अपराध उसने किया है और जो माफिया बन करके और पूरे उस इलाके को दहलाने का काम किया है, उसको लोगों के अंदर एक बड़ी खुशी है कि जो व्यक्ति हमारा जमीन लूटता था, हमको मारता था, गुंडई करता था, बदमाशी करता था, आज वो घुटने के बल रेंग रहा है और मिट्टी में मिलने की बात कर रहा है। आज जुडिशरी का भी डर है, आज उसको प्रशासन, कानून और पुलिस का भी भय है और यही कारण है वो कहने लगा कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूं। जिसने कितने को जमींदोज कर दिया, कितने परिवार नष्ट कर दिए, कितनों का मांग उजाड़ दिया, कितने बच्चों के पिता का हक छीन लिया। आज वो कह रहा है मेरा परिवार दुखी है। तो ये कानून का राज्य है और ये इंसाफ का राज्य है।